नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग CO2 इंक्यूबेटर के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर पेशेंट्स को IVF लैब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। उनको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि कितने अंडे मिले, उसमें से कितने फर्टिलाइज हुए, कितने एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र कर रहे हैं और इवेंचुअली कितने फ्रीज कर रहे हैं। तो इसके अलावा उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है IVF पेशेंट्स के लिए ये जानना कि IVF लैब में वर्किंग कैसी होती है, IVF लैब में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग CO2 इंक्यूबेटर के बारे में बात करेंगे। तो CO2 इंक्यूबेटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है IVF लैब में। CO2 इंक्यूबेटर ये एक तरह से IVF लैब का हार्ट माना जाता है। जैसे IVF लैब IVF सेंटर का हार्ट होता है, वैसे ही CO2 इंक्यूबेटर ये IVF लैब का हार्ट होता है। क्योंकि IVF पेशेंट के जो एम्ब्रियोज बनते हैं, जो तैयार होते हैं, उनकी जो ग्रोथ होती है वो CO2 इंक्यूबेटर में होती है। एग कलेक्शन के बाद जब हम लोग एम्ब्रियोज को फर्टिलाइज करते हैं और उनको कल्चर किया जाता है तो CO2 इंक्यूबेटर में किया जाता है। तो 5 दिन उनकी ग्रोथ होती है वो CO2 इंक्यूबेटर में होती है। इसलिए CO2 इंक्यूबेटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। तो CO2 इंक्यूबेटर में बेसिकली 2 चीज़ें होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उसमें CO2 गैस होता है। तो CO2 गैस बेसिकली हमें pH, जो कल्चर मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग एम्ब्रियोज को कल्चर करते हैं, उसका pH मेंटेन करने के लिए CO2 गैस लगता है। तो एम्ब्रियोज के लिए बेसिकली न्यूट्रल pH की ज़रूरत होती है, यानी कि जो pH की वैल्यू है वो 7.2 to 7.4 के बीच में होना चाहिए, उसे न्यूट्रल pH किया जाता है। तो 7.4 के ऊपर का जो pH होता है उसे अल्कलाइन pH कहते हैं और 7.2 के नीचे का जो pH होता है उसे एसिडिक pH। दोनों ही एसिडिक और अल्कलाइन pH ये एम्ब्रियोज के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमें बेसिकली न्यूट्रल pH मेंटेन करना होता है, जो कि 7.2 और 7.4 के बीच में हमें मिलता है। तो ये 7.2 से 7.4 के बीच का जो pH है उसके लिए हमें CO2 की ज़रूरत होती है और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 5 to 6% ये सेट किया जाता है। CO2 इंक्यूबेटर में दूसरा चीज़ है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस सेट किया जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस ये बेसिकली बॉडी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो फैलोपियन ट्यूब का जो एनवायरनमेंट है, जिसमें अंडा फर्टिलाइज होता है, उसकी ग्रोथ होती है और फिर वो यूट्रस में आता है और फिर इम्प्लांटेशन होता है, तो वो एनवायरनमेंट हम लोग यहाँ पे मिमिक करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें कल्चर मीडिया की ज़रूरत होती है और उसका pH मेंटेन करने के लिए CO2 गैस की ज़रूरत होती है और बॉडी टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। एम्ब्रियोज बहुत डेलिकेट होते हैं और उन्हें पैम्पर करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए IVF लैब में क्वालिटी कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए हमें सारे इक्विपमेंट, जितने भी IVF लैब में इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका मेंटेनेंस करना होता है और रेगुलरली हमें चेक करना होता है कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। CO2 इंक्यूबेटर में भी हम लोग CO2 कॉन्सेंट्रेशन चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6% CO2 सेट किया हुआ है, तो डिस्प्ले पे तो 6% दिख रहा है, लेकिन अंदर एग्जैक्टली 6% है या नहीं वो हमें चेक करना होता है। तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए हम लोग CO2 एनालाइजर यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हमें पता चल जाता है कि अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी अगर फ्लक्चुएशन होता है, अगर CO2 बहुत ज़्यादा हाई होता है या बहुत ज़्यादा कम होता है, तो दोनों ही केसेस में वो pH पे असर होता है, या तो pH एसिडिक हो जाता है या pH अल्कलाइन हो जाता है। दोनों चीज़ें एम्ब्रियोज के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए हमें CO2 कॉन्सेंट्रेशन रेगुलरली चेक करना होता है और ये इंश्योर करना होता है कि प्रॉपर CO2 जो हमने जो सेट किया है, अगर 6% सेट किया है तो अंदर 6% है या नहीं। ठीक उसी तरह हम टेम्परेचर भी चेक करते हैं। तो हम लोग एक थर्मोमीटर CO2 इंक्यूबेटर के अंदर रखते हैं और रेगुलरली हम लोग चेक करते हैं कि अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है या नहीं। और अगर ये वैल्यूज़ या CO2 की वैल्यू या टेम्परेचर की वैल्यू अगर कम ज़्यादा है तो फिर हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और CO2 परसेंटेज अगर 6% सेट किया हुआ है तो 6% है या नहीं, जिसकी वजह से pH मेंटेन रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है और एम्ब्रियोज की ग्रोथ अच्छी होती है। CO2 इंक्यूबेटर को हमको रेगुलरली क्लीन करना होता है और क्लीनिंग के बाद उसकी डिकंटामिनेशन भी होती है, यानी कि डिकंटामिनेशन साइकिल वो 24 आवर्स का होता है और 24 आवर्स के बाद फिर हम लोग CO2 कॉन्सेंट्रेशन को सेट करके, टेम्परेचर को सेट करके, फिर हमें CO2 कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर ये दोनों चीज़ें हम लोग चेक करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो हमें जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस और 6% CO2 है या नहीं है। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे भी और वीडियोस आपके तक लेके आए, और बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि आपको कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।